आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में बच्चों। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस की बात चल रही है और इस बार जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.29। और क्वेश्चन क्या कहता है हमें, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नॉर्फिन, जिसका फॉर्मूला दिया है C19H21NO3, सिमिलर टू मॉर्फिन, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users, full stop. Dose of morphine generally given is 1.5 mg, full stop. Calculate the mass of 1.5 into 10 to the power minus 3 molar aqueous solution required for the above dose. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्फिन की बात की गई है जो कि मॉर्फिन की तरह होती है। ये आपके पास जनरली नार्कोटिक यूजर्स में विड्रॉल सिम्टम्स के लिए यूज की जाती है, टू कम्बैट द विड्रॉल यूजेस। आगे बोलता है डोज ऑफ नॉर्फिन जनरली गिवन इज 1.5 mg, तो इसकी डोसेज हमें दी है और मॉलिक्यूल क्वेश्चन है हमारा 1.29 और जो हमें मॉलिक्यूल दिया है दैट इज नॉर्फिन, NaLORPHENE, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है C19H21 and NO3, इसका मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसकी जो गिवन डोसेज है जो दी जाती है पेशेंट्स को वो आपके पास डिस्क्राइब है एज गिवन वेट, वो आ जाएगी हमारे पास 1.5 mg which is 1.5 into 10 to the power minus 3 ग्राम। पहली ग्राम में चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 into 10 to the power minus 3 मोलर एक्वस सोल्यूशन। ओके, मोलालिटी दी है हमें यहां पर, मैं पूरा लिख लेता हूं। मोलालिटी दी है हमें यहां पर, वो भी है 1.5 into 10 to the power minus 3 की मोलल, और कहता है कि टोटल सोल्यूशन निकाल के दीजिए, टोटल सोल्यूशन निकाल के दीजिए जो भी आपका रहेगा 1.5 मोलल 1.5 into 10 to the power minus 3 मोलल सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा गिवन था, तो इस डाटा को ध्यान में रखते हुए हम अब कैलकुलेशंस करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या करना है बेसिकली इसमें। तो नॉर्फिन हमें दी है C19H21NO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके आएगा आपके पास डायरेक्टली, इट इज 311 ग्राम। ठीक है, ओके, गिवन वेट हमें दिया गया है इसका, जिसको मैंने ग्राम में चेंज कर लिया है 1.5 into 10 to the power minus 3 ग्राम। मोलालिटी दी है हमें सॉल्यूशन की जो कि है 1.5 into 10 to the power minus 3, और आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन वेट और मोलालिटी की वैल्यू जो हमें गिवन है वो सेम है, तो आगे जाके हमारी कैलकुलेशंस यहाँ पे आसान होने वाली है। पूछा गया है कि टोटल सॉल्यूशन निकालिए, और टोटल सॉल्यूशन यू नो वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और हम अगर इसको ऑब्जर्व करें अकॉर्डिंगली तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है पहले से ही, हमने एक्चुअली में यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है और दोनों को प्लस करना है, तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का वेट भी यहां आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंस हमें यहां पर मोलालिटी गिवन है, हम मोलालिटी से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो मोलालिटी हमारे पास आ जाती है फॉर्मूला स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और जो चीज हमें निकालनी है सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे उसको। चलिए, तो मोलालिटी की वैल्यू है हमारे पास 1.5 इंटू 10 to the power minus 3 विच इज इक्वल टू WB की वैल्यू भी सेम है हमारे पास 1.5 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू 1000 अपॉन MB हमने ऊपर कैलकुलेट किया है विच इज 311 ग्राम। अब MB की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करेंगे, मैंने पीछे क्वेश्चंस में समझाई है किस तरीके से मोलर वेट निकाला जाता है या मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। तो आपके पास मैंने इधर डायरेक्ट वैल्यू लिखी है 311, ओके, इनटू WA हमारे पास मिसिंग है, हमें ये निकालना है। तो कैलकुलेशन सीधी सीधी है और आसान है बच्चों, इसमें डायरेक्टली आपके पास 1.5 इंटू 10 to the power minus 3 सीधा सीधा कट रहा है। WA विल बी इक्वल टू योर 1000 अपॉन 311, एंड इसको भी डिवाइड जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.2 ग्राम।
तो हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो कि निकालने को कहा था इधर हमने निकाल लिया, वेट ऑफ द सॉल्वेंट आ गया 3.2 ग्राम। अब लास्टली फाइनली हमें टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन that is equal to WB plus WA, weight of the solute plus weight of the solvent। weight of the solute हमें given था, हम वापस ले लेंगे 1.5 into 10 to the power -3 plus WA हमने निकाल लिया 3.2 ग्राम। तो यहां पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो डायरेक्टली इधर से सम नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 10 to the power -3 भी है। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, वो डायरेक्टली 3.2 को 1.5 से ऐड कर लेंगे, वो भूल जाते हैं कि इसमें आपके पास 10 to the power -3 भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन अप कर लेते हैं पहले प्रॉपरली, तो वो आ जाएगा ओपन अप करके हमारे पास 0.0015 प्लस 3.2। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर सही आने वाला है, और दिस इज योर आंसर विल बी 3.2015 ग्राम। ठीक है, 3.2015 ग्राम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज द वेट ऑफ द टोटल सॉल्यूशन व्हिच वाज आस्क्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास हमें मोलैलिटी दी थी पूरे सॉल्यूशन की, और बोला गया था टोटल मास निकाल दीजिए सॉल्यूशन का, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मोलैलिटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास हमने मोलैलिटी गिवन थी, मोलैलिटी से स्टार्ट किया, बहुत इजी क्वेश्चन है। सब वैल्यूज हमारे पास थी, WA मिसिंग था, WA वहां से डायरेक्टली हमने निकाला, और WA निकाल के हमने गिवन वेट ऑफ सल्यूट के साथ सम अप करके उसका टोटल सॉल्यूशन आपका निकाल दिया। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू अवर मोलैलिटी कंसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।